Hello guys, welcome to another lecture. The topic that we are going to discuss today is the duodenum. Okay, so small intestine का first part हम लोग आज discuss करेंगे. Duodenum. As we all know, duodenum is the shortest, widest and the most fixed part of the small intestine. हमारा जो small intestine होता है उसमें duodenum, jejunum and ileum होता है, right? इन तीनों में से डुडेनम जो होता है ये सबसे ज्यादा फिक्स पार्ट होता है ना, और फिक्स होता है, शॉर्टेस्ट होता है एंड वाइडेस्ट होता है. ओके, सो इट इज द मोस्ट फिक्स पार्ट, द शॉर्टेस्ट एंड द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ना अगर हम लोग इसका लेंथ देखें, स्मॉल इंटेस्टाइन हमें पता है हमारा जो पूरा जीआई ट्रैक्ट है, right, the gastrointestinal tract, it is 10 meters long, है ना. इस 10 meters long में 6 meters अकेला हमारा small intestine है, right. duodenum, jejunum and ileum जो ये तीनों मिलके 6 मीटर का होता है. इसमें हमारा duodenum कितना होता है? Only 25 सेंटीमीटर. ठीक है. So the length of the duodenum, यहाँ लिख देता हूँ मैं, लेंथ जो है it is 25 सेंटीमीटर या फिर 10 इंच. लेंथ ऑफ द duodenum जो है इट इज 25 सेंटीमीटर्स और 10 इंचेस. ना इसका अगर हम एक्सटेंड देखें ये कहां से कहां तक होता है, तो एक डायग्राम बना देता हूं मैं आपके लिए. इसमें ये स्टमक है, राइट. स्टमक के पार्ट्स हम लोग, मैंने आपको स्टमक के लेक्चर में बताया था, वी हैव द फंडस, द बॉडी एंड द पाइलोरस, है ना. ये पाइलोरस वाला एरिया है. इस पाइलोरस के आगे यहां पे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है, राइट. हमारा जो duodenum है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक के पाइलोरस से एक्सटेंड करता है. नाउ अगर duodenum का एक्सटेंड हम लोग देखेंगे तो इसका एक्सटेंड कहां से कहां तक हुआ है? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द पाइलोरस, है ना, आप देख सकते हो पाइलोरस अप टिल द, यहां पे दिस इज द, मैं नीचे लिख देता हूं. यहां पे देखिए ये वाला एरिया जो लास्ट पार्ट ऑफ duodenum है, यहां से फिर हमारा जेजुनम स्टार्ट होगा. दिस इज द जेजुनम. ठीक है, यहां से हमारा जेजुनम स्टार्ट होगा. तो जहां पे duodenum खत्म होके जेजुनम बनता है, इस फ्लेक्चर, ये जो फ्लेक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं duodenojejunal फ्लेक्चर. ओके, सो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन, आई मीन ये duodenum है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द पाइलोरस अप टिल द duodenojejunal फ्लेक्चर. ओके, सो ये जो duodenum है ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, द मोस्ट फिक्स पार्ट, शॉर्टेस्ट एंड द वाइडेस्ट पार्ट होता है. इसका जो लेंथ होता है ये 25 सेंटीमीटर का है, जो कि हम लोग रफली मतलब इंचेस में कैलकुलेट कर देंगे, कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 इंचेस का होता है. इसका एक्सटेंड कहां से कहां तक होता है? पाइलोरस, स्टमक का जो ये पाइलोरस है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द पाइलोरस अप टिल द duodenojejunal फ्लेक्चर. ना अगर हम लोग यहाँ पे एक मिडलाइन में, एक और सिंपल तरीका है, अगर हम लोग यहाँ पे मिडलाइन ले लेते हैं, ठीक है, बॉडी का जो मिडलाइन है अगर उसको ले लेते हैं, तो हमारा जो duodenum है वो कहाँ से शुरू होता है? हमारा duodenum शुरू होता है पाइलोरस पे 2.5 सेंटीमीटर्स टुवर्ड्स द लेफ्ट. ये मिडलाइन है, मिडलाइन के 2.5 सेंटीमीटर्स लेफ्ट साइड में देखेंगे तो वहां से हमारा duodenum स्टार्ट हो रहा है. ये नीचे की तरफ जाएगा, एक्सटेंड करेगा और यहाँ पे duodenojejunal फ्लेक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे. तो ये जो एंड है duodenum का, सबसे लास्ट वाला जो एंड है वो कहाँ पे है? ये भी 2.5 सेंटीमीटर्स टुवर्ड्स द राइट. यहाँ पे ये मिडलाइन आगे है, इस मिडलाइन से 2.5 सेंटीमीटर्स लेफ्ट में. तो बहुत सिंपल है, देखिए 2.5 सेंटीमीटर्स लेफ्ट में, आई मीन राइट में we have the start of the duodenum and 2.5 centimeters towards the left we have the jejunal flexure, right, duodenojejunal flexure. तो इससे भी हम लोग याद कर सकते हैं कि हमारा duodenum कहाँ से स्टार्ट होता है.
ओके ओके, नाउ लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर एंड और द शेप। आप देख ही सकते हो हमारा जो ये डुडेनम है ये एक सी शेप का स्ट्रक्चर है, राइट, इट इज ए सी शेप स्ट्रक्चर। और इसका जो ये कॉन्केविटी होता है, इस कॉन्केविटी में कौन प्रेजेंट है? वी ऑल नो वेरी वेल, यहाँ पे पेंक्रियास प्रेजेंट है, राइट, यहाँ पे पेंक्रियास प्रेजेंट है। सो डुडेनम का जो ये सी शेप का जो स्ट्रक्चर है, जो ये कॉन्केविटी है, इस कॉन्केविटी में कौन सा स्ट्रक्चर को रखा गया है? रखा गया है पेंक्रियास को। सो वी हैव द पेंक्रियास इन द कॉन्केविटी ऑफ द डुडेनम। नाउ ये जो डुडेनम 25 सेंटीमीटर का जो है, इसको थोड़ा और इजी करने के लिए हम इसको 4 पार्ट्स में पढ़ते हैं। हम ये पूरा जो डुडेनम है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहां पे मैं बना देता हूं, इफ दिस इज द डुडेनम, हो गया, राइट, इफ दिस इज द, और एक्सटेंड कर देता हूं, ये डुडेनम हो गया। डुडेनम को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है ये वाला, ओके, तो ये 5 सेंटीमीटर का होता है, ओके, दिस इज 5 सेंटीमीटर या फिर 2 इंचेस, ठीक है, इट इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग या फिर 2 इंचेस। उसके बाद ये सेकेंड वाला, राइट, दिस सेकेंड पार्ट जो है ये होता है 7.5 सेंटीमीटर का या फिर 3 इंचेस, ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकेंड पार्ट जो कि 7.5 सेंटीमीटर का होता है। ये जो है दिस इज द थर्ड पार्ट, इसको हम लोग थर्ड पार्ट कर देते हैं। ये जो थर्ड पार्ट है 10 सेंटीमीटर का, मतलब 4 इंचेस, है ना, हमें पता ही है 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर काउंट करते हैं हम लोग, तो 10 सेंटीमीटर हो गया, मतलब 4 इंच का ये हो गया। और लास्टली ये वाला पार्ट, दिस इज द फोर्थ पार्ट जो है ये छोटा है, ये सिर्फ 1 इंच का होता है, मतलब 2.5 सेंटीमीटर, ये 1 इंच का होता है। ओके, सो डुडेनम जो है हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, द फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड द फोर्थ पार्ट। ना एक चीज याद रखिए, हमारा डुडेनम जो होता है मोस्टली ये रेट्रोपेरिटोनियल ही होता है, पेरिटोनियम के पीछे होता है। लेकिन ये जो फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट का जो आधा होता है, छोटा सा प्रोक्सिमल 2.5 सेंटीमीटर, ये पूरा का पूरा 5 सेंटीमीटर का होता है। तो इसका जो आधा पार्ट है, अगर मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर दूं इसको, ओके ना, इसका जो आधा है, बस ये इतना आधा अगर ले लूं मैं, ये जो 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, मतलब आगे का जो 2.5 सेंटीमीटर है जो स्टमक के एरिया में है, ये हमारा पेरिटोनियम से कवर्ड रहता है। इसको ध्यान रखिएगा, प्रोक्सिमल 2.5 सेंटीमीटर ऑफ द डुडेनम जो है इट इज कवर्ड बाय द पेरिटोनियम, मतलब ये पेरिटोनियम से होल्ड रहता है। अगर आपको ध्यान हो, आप मेरा पेरिटोनियम वाला लेक्चर देखिए, वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, 2 टाइप के ओमेंटम बताया था मैंने, लेसर ओमेंटम एंड द ग्रेटर ओमेंटम। हमारा जो ये 2.5 सेंटीमीटर डुडेनम का जो फर्स्ट पार्ट का 2.5 सेंटीमीटर है, इसका ऊपर में वी हैव द लेसर ओमेंटम, राइट, यहां पे वी हैव द लेसर ओमेंटम, ठीक है, इसके ऊपर वी विल सी द लेसर ओमेंटम, और इसके नीचे वी हैव द ग्रेटर ओमेंटम, राइट। इस डायग्राम में भी अगर आप समझना चाहो तो हमें पता है हमारा लेसर मोमेंटम इस लेसर कर्वेचर की तरफ था, मतलब इस तरह से, तो ये ऐसे था, राइट। और हमारा ग्रेटर मोमेंटम जो है वो यहाँ से यहाँ पे प्रेजेंट है इस तरह से। तो आप खुद ही देख सकते हो डुडेनम का जो फर्स्ट पार्ट का प्रोक्सिमल 2.5 होता है, वहां पे ये पेरिटोनियम प्रेजेंट होता है। सो ऊपर की तरफ वी हैव द लेसर मोमेंटम एंड नीचे की तरफ वी हैव द ग्रेटर मोमेंटम। बाकी जितना भी हमारा डुडेनम का पार्ट है इट इज रेट्रोपेरिटोनियम, मतलब पेरिटोनियम के पीछे है। ओके, ऑलराइट। तो हम अभी तक हम लोगों ने देख लिया है डुडेनम का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो ही है। ये फिक्स पार्ट है, शॉर्टेस्ट एंड द वाइडेस्ट, 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, मतलब 10 इंचेस, जिसको हम लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसका एक्सटेंट जो है ये पाइलोरस से लेके डुडेनोजेजुनल फ्लेक्सर तक होता है। हाँ, वर्टिकल
जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसकी कंटेंट मतलब उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो ये डुओडेनम है इट लाइज ऑपोजिट द L1, L2 एंड L3 वर्टिब्रा। ठीक है, ये 3 वर्टिब्रास के ऑपोजिट में होता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, पोजीशन अगर हम लोग देखें कहां पे लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी, राइट, ऑपोजिट दी L1, L2 एंड L3 वर्टिब्रा। ये इसका वर्टिब्रल पोजीशन है। सो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द पाइलोरस up till the duodenal flexure opposite the L1, L2 and L3. Right? I hope it is very clear, very simple, very easy. Now अब हम लोगों ने जो ये 4 पार्ट डिवाइड किया है, अब हम लोग इस पार्ट को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ओके, ऑलराइट, नाउ मैं इसको इरेज कर देता हूं। डुओडेनम का जो फर्स्ट पार्ट है, जैसे कि हम यहाँ पे देख ही सकते हैं कि इट इज 5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। ओके, ऑलराइट, नाउ मैं एक डायग्राम बनाता हूँ सबसे पहले इसका। मैं सिर्फ फर्स्ट पार्ट का ही डायग्राम बना रहा हूँ फिलहाल। ओके, नाउ रिलेशंस अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो रिलेशन है, एंटीरियरली we have the quadrate lobe, है ना, लिवर का जो quadrate lobe है वो एंड गॉल ब्लैडर, ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपको इसके एंटीरियर में दिखाई देगा ना। अगर हम ड्रॉ करें डायग्राम तो हमारा गॉल ब्लैडर यही प्रेजेंट होता है इस तरह से, राइट। और गॉल ब्लैडर आपको पता ही है ये लिवर के साथ अटैच है, तो यहां पे वी हैव द लिवर, राइट। तो बहुत इजी, जब इसको हटा दिया है तब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा अभी। ओके, नाउ आगे से जब हम लोग सामने से देखेंगे तो एंटीरियर रिलेशन क्या दिखेगा, वी हैव द गॉल ब्लैडर एंड द लिवर। लिवर में भी क्या, वी हैव द क्वाड्रेट लोब। ठीक है, तो क्वाड्रेट लोब ऑफ द लिवर हमको दिखाई देगा। इसका पोस्टीरियर रिलेशन, नाउ इसको अगर मैं इरेज कर दूं, ठीक है, नाउ मैं यहां पे फर्स्ट पार्ट को हटा दिया मैंने। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द डुओडेनम में जो रिलेशन थे, जो आगे कंटेंट उसको मैंने हटा दिया है। मैं आपको इसका पोस्टीरियर रिलेशन दिखाऊंगा। ना पोस्टीरियर में हमको पता है कि यहाँ पे वी हैव द पोर्टल वेन। ठीक है, यहाँ पे वी हैव द पोर्टल वेन। इस पोर्टल वेन के जैसे कि आपने देखा ही था, यहाँ पे गॉल ब्लैडर था, तो गॉल ब्लैडर जो है गॉल ब्लैडर, जैसे गॉल ब्लैडर का ये जो सिस्टिक डक्ट है यही हमारे बाइल डक्ट के साथ मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बना रहे थे, राइट। और ये कॉमन बाइल डक्ट जो है बाद में पीछे पेनक्रियास के डक्ट के साथ मिलकर हमारा बाइल डक्ट बनाएगा, राइट। तो ये भी इसके पीछे रिलेशन में प्रेजेंट दिख रहा है आपको, पोस्टीरियर रिलेशन में। ओके, तो पोस्टीरियर रिलेशन में वी हैव द पोर्टल वेन, we have the common bile duct, right। और एक और चीज आपको यहां पे दिखाई देगा, यहां पे we have the celiac trunk। ये celiac trunk है, celiac trunk का एक ब्रांच निकलता है कॉमन हेपेटिक आर्टरी, राइट। यहाँ पे we have the left gastric artery और and the splenic artery, वो अलग है। कॉमन ये celiac trunk का ब्रांच, ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी जो है यहाँ पे एक आर्टरी ब्रांच देगा और यहाँ पे एक ब्रांच देगा, राइट। ओके, तो ये जो पोस्टीरियर में आपको आर्टरी दिखाई दे रहा है, ये कौन सा आर्टरी है, प्रॉपर कॉमन हेपेटिक आर्टरी। यहाँ आके किस में डिवाइड होता है, ये दो आर्टरीज में डिवाइड होते हैं।
ये प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी में डिवाइड होगा और एक नीचे डिवाइड होगा, दिस इज द गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी। सो पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट में वी हैव द पोर्टल वेन, आप देख ही सकते हो पीछे जो ये ब्लू में बनाया है दिस द पोर्टल वेन, आगे जो ग्रीन में है वी हैव द कॉमन बाइल डक्ट एंड देन वी विल हैव द गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी। ठीक है, वी हैव द गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी, ये इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आपको दिखाई देगा, राइट। सुपीरियर रिलेशन अगर होगा, सुपीरियर में वी हैव द एपिप्लॉइक फोरामेन, जिसको हम लोग फोरामेन ऑफ विंस्लो भी बोलते हैं। ठीक है, वी हैव द एपिप्लॉइक फोरामेन ऑन द सुपीरियर पार्ट, इन दोनों के बीच में होगा। और इंफीरियर पार्ट अगर हम देखें, इंफीरियर रिलेशन अगर देखें तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, अगर मैं इस चीज को थोड़ा और एक्सटेंड करूं, डुओडेनम को ही अगर बढ़ाऊं मैं, तो आपको पता ही है कि डुओडेनम का जो ये कॉन्केविटी है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है हमारा पैंक्रियास। वेरी इजी। तो फर्स्ट पार्ट के इंफीरियर रिलेशन में क्या होगा, वी हैव द पैंक्रियास, द पैंक्रियास, राइट। पैंक्रियास का हेड एंड पैंक्रियास का नेक इसके इंफीरियर रिलेशन में होगा। क्लियर। सो फर्स्ट पार्ट जो है वो बहुत इजी है। नाउ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट जो है ये हमारा जब एम्ब्रियोलॉजिकली डेवलपमेंट हो रहा होता है तो हमारा जो गट है, राइट, द जीआई ट्रैक्ट में जो गट है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, द फोरगट, द मिड गट एंड द हाइंड गट। हमारा जो ये इंटेस्टाइन डुओडेनम है, डुओडेनम का जो ये फर्स्ट पार्ट है ये फोरगट से डिराइव होता है, राइट। सो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फोरगट, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा फीचर क्या है इसमें, जब हम लोग इसका इंटीरियर देखेंगे तो देखेंगे अभी कि इसके अंदर बहुत सारे सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं। वो सर्कुलर फोल्ड्स जो होते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द डुओडेनम में एब्सेंट होता है। सो देयर आर नो सर्कुलर फोल्ड्स। क्लियर, देयर आर नो सर्कुलर फोल्ड्स। तीसरा, यहां पे आप देख सकते हो गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी है बिल्कुल फर्स्ट पार्ट के पीछे, और भी बहुत सारे आर्टरीज यहाँ पे आएंगे। और स्टमक का रिलेशन में अगर आपको ध्यान हो, लेट मी इरेज दिस आर्टरी, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। नाउ हमें ध्यान है स्टमक में, जब हम मेरा स्टमक का लेक्चर देखिए उसमें मैंने इंटीरियर ऑफ द स्टमक एक्सप्लेन किया था। तो इंटीरियर ऑफ द स्टमक में बहुत सारे इस तरह से फोर्थ स्टेज जिनको हम लोगों ने रुगे बोला था, लेकिन यही रुगे इस लेसर कर्वेचर के अराउंड में इस तरह से लॉन्जिट्यूडिनल है, राइट। मतलब द कैनाल ऑफ मेगन-स्ट्रॉस जिसको हम लोग बोल रहे थे, द कैनाल ऑफ मेगन-स्ट्रॉस। नाउ ये कैनाल ऑफ मेगन-स्ट्रॉस जो है सबसे ज्यादा अल्कोहल या लिक्विड इन सब का इंसल्ट बियर करता है, राइट। तो इसकी वजह से हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द डुओडेनम भी वो इंसल्ट बियर करता है। इसीलिए दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द डुओडेनम जो है इट इज आल्सो अ साइट ऑफ डुओडेनल अल्सर। जो डुओडेनल अल्सर होता है वो हमारे फर्स्ट पार्ट में होता है, राइट। सो ये कुछ फीचर्स है जो डुओडेनम में आपको देखना है। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डुओडेनम। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द डुओडेनम देखते हैं। ये मैं एक और डायग्राम बना दूंगा यहाँ पे। The second part of the duodenum. हमारा जो सेकंड पार्ट ऑफ द डुओडेनम है, हमें पता ही है फर्स्ट पार्ट यहाँ पे है। फर्स्ट पार्ट जो है ये इस फ्लेक्चर में आके खत्म हो जाता है जिसको हम लोग सुपीरियर डुओडेनल फ्लेक्चर बोलते हैं, ओके, द डुओडेनल फ्लेक्चर। तो हमारा जो सेकंड पार्ट ऑफ द डुओडेनम है जो 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इट बिगिंस फ्रॉम द सुपीरियर डुओडेनल फ्लेक्चर अप टिल द इंफीरियर डुओडेनल फ्लेक्चर, है ना। ये हमारे किडनी के मिडिल पार्ट में रन करता है, इसको ध्यान देना है, ओके। नाउ रिलेशन में अगर हम देखें तो शुरुआत में हम देख ही चुके हैं कि इसके फर्स्ट पार्ट में वी हैड द गॉल ब्लैडर, राइट, गॉल ब्लैडर प्रेजेंट था।
तो इसके एंटीरियर रिलेशन में भी गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होगा। सो एंटीरियर रिलेशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट में, अच्छा इसके साथ साथ यहाँ पे वी हैव द ट्रांसवर्स कॉलम, ठीक है, ट्रांसवर्स कॉलम भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो एंटीरियर रिलेशन में वी हैव द गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होगा, राइट लोब ऑफ लिवर भी प्रेजेंट होगा, राइट लोब ऑफ लिवर, है ना, बहुत इजी है। डुडेनम जो है वो लिवर के साथ ही अटैच रहता है राइट लोब में। सो वी हैव द राइट लोब ऑफ द लिवर, ये भी इसमें प्रेजेंट होगा। देन वी हैव द ट्रांसवर्स कॉलम, आप देख ही सकते हो कि ट्रांसवर्स कॉलम है। और ट्रांसवर्स कॉलम में एक और पेरिटोनियल फोल्ड होता है जो पीछे होता है इस तरह से, जिसको हम लोग बोलते हैं द ट्रांसवर्स मेसोकॉलम। वी हैव द ट्रांसवर्स mesocolon. So this is the anterior relation of the second part. Now posterior relation जो है मैं एक डायग्राम में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए डायग्राम बनाते हैं तो बहुत ही इजीली हम लोग सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसलिए प्लीज प्रैक्टिस द डायग्राम्स, ठीक है। डायग्राम्स जो है टफ, जितना भी टफ क्यों ना हो, वो चीजों को और ज्यादा इजी बना देते हैं। Now सेकेंड पार्ट ऑफ द डुडेनम, इसका रिलेशन अगर हम लोग बनाएंगे तो हमें पता ही है कि हमारा सेकेंड पार्ट जो है वो किडनी के मिडिल साइड में होता है। हमारा जो राइट किडनी होता है, राइट किडनी के मिडिल साइड में ये रन करता है। तो पीछे मैं बना लेता हूं द राइट किडनी, ठीक है, वी हैव द राइट किडनी, ठीक है, ये किडनी है द राइट किडनी, क्लियर। राइट किडनी के बिल्कुल इस साइड में वी हैव द इंफीरियर वीना केवा। तो इंफीरियर वीना केवा के भी मिडिल साइड में ये रन करता है। ये हमारा अगर इंफीरियर वीना केवा है तो इंफीरियर वीना केवा के मिडिल साइड में ये रन करेगा, ठीक है। सो इंफीरियर वीना केवा के मिडिल साइड में भी रन कर रहा है, क्लियर। और यहां पे हमारा रीनल वेसल्स भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो पोस्टीरियर रिलेशन अगेन वन मोर थिंग, यहां पे वी विल हैव ए मसल, ये एक मसल है जिसका नाम है राइट सॉस मेजर मसल, राइट सॉस मेजर मसल। ये हमारा इंफीरियर वीना केवा है, दिस इज द इंफीरियर वीना केवा। तो पोस्टीरियर रिलेशन में हम लोग देख सकते हैं वी हैव द मिडल साइड ऑफ द राइट किडनी, मिडल साइड ऑफ राइट किडनी। उसके साथ साथ वी हैव द मसल जो कि है हमारा राइट सॉस मेजर मसल। Then we have the right renal vessels, the right renal vessels. Right renal vessels के साथ साथ we have the inferior vena cava as well. So लेकिन inferior vena cava का भी थोड़ा सा part, मतलब right part, right? So the right part of IVC, right? ये हमारे posterior relation of the सेकेंड पार्ट में आएगा ना। इसमें सुपीरियर इंफीरियर नहीं होगा, इसमें प्रेजेंट होगा टुवर्ड्स द राइट रिलेशन एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट रिलेशन, ओके। सो अगेन टुवर्ड्स द राइट पार्ट, राइट साइड में जो होगा राइट साइड, यहाँ पे वी हैव ये जो किडनी है ये इसके पोस्टीरियर पार्ट में है, इसको ध्यान देना आपको। इट इज नॉट टुवर्ड्स द राइट, इट इज टुवर्ड्स द पोस्टीरियर पार्ट। यहाँ पे क्या होता है, मैंने यहाँ पे मैं थोड़ा लाइटली बना देता हूँ। वी हैव द कॉलम, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कॉलम होता है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। तो राइट साइड में क्या होगा, हमारे पास ये असेंडिंग कॉलम है, राइट। वी हैव द असेंडिंग कॉलम
असेंडिंग कोलॉन के साथ ये जो फ्लेक्सर आपको दिखाई दे रहा है, वी हैव द राइट कॉलिक फ्लेक्सर, right colic flexure, and we have the transverse column, transverse column. ये राइट साइड में हो गया, और लेफ्ट साइड में क्या होगा? लेफ्ट साइड में we know we have the pancreas. ठीक है, so this is the relation of the second part. डायग्राम प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी है. ऑलराइट, ओके, आइए आप देखते हैं थर्ड पार्ट. ना इसका भी सेकंड पार्ट का भी अगर थोड़ा फीचर्स हम लोग देखें तो सेकंड पार्ट में आपको पता ही है, एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी अपैरेटस वाले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जो बाइल डक्ट है हमारा, वो बाइल डक्ट यहीं पे ओपन होता है और पेंक्रियाटिक जूसेस भी यहाँ पे ओपन होता है. राइट, हमारा जो ये डुडेनम है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन है स्टमक में जो भी फूड गैस्ट्रिक कंटेंट्स या फिर HCl के साथ एसिडिक बन जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं काइन. जब भी फूड को गैस्ट्रिक कंटेंट्स के साथ मिक्स किया जाता है, उसको बोल देते हैं हम लोग काइन. ये काइन जब नीचे आएगा तो यहाँ पे इस काइन को बाइल जूस एंड पेंक्रियाटिक एंजाइम्स मिक्स किया जाता है. राइट, तो ये बाइल जूस और पेंक्रियाटिक एंजाइम्स कहां से आते हैं? हिपेटो पेंक्रियाटिक एम्पुला से. राइट, वो हिपैटिक एम्पुला हमारे सेकंड पार्ट ऑफ द डुडेनम में ओपन होता है. राइट, तो इसका एक फीचर ये है कि इट रिसीव्स द हिपैटो पेंक्रियाटिक एम्पुला, जहां से बाइल और पेंक्रियाटिक एंजाइम्स एंटर करेंगे. ये एक ऐसा पार्ट है जो एम्ब्रियोलॉजिकली अगर हम देखेंगे तो फोरगट और मिडगट दोनों से ये डेवलप होते हैं. राइट, यहाँ पे दोनों डेवलप होंगे. और जो हम लोगों ने सर्कुलर फोल्ड्स बोले थे, जिसको वैल्स ऑफ कर्करीन बोलते हैं, वो हमें यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई देगा. Alright, so these are some of the features of the second part. Now अगर हम लोग थर्ड पार्ट देखें, the third part is the longest part of the duodenum, है ना? थर्ड पार्ट जो है, it is the longest part of the duodenum. Now मैं एक और डायग्राम, थोड़ा क्लियर डायग्राम बना देता हूँ. ये जो थर्ड पार्ट है, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डुडेनम. हमें पता ही है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग या फिर 4 इंचेस लॉन्ग होता है. इसके एंटीरियर रिलेशन अगर हम देखेंगे तो देखिए, डुडेनम जो इस तरह का डायग्राम है, राइट, थोड़ा डायग्राम को रिलेट करने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट पार्ट के पोस्टीरियर रिलेशन में हमने देखा था कि यहाँ पे पोर्टल वेन प्रेजेंट था. राइट, ना ये पोर्टल वेन जो है, हमें पता ही है कि इट इज फॉर्म्ड बाय द स्प्लेनिक वेन एंड द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन. सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और स्प्लेनिक वेन जब मिल जाते हैं तो दोनों मिलकर हमारा पोर्टल वेन बनाता है. दिस इज पोर्टल वेन, दिस इज द स्प्लेनिक वेन एंड दिस इज आवर सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन. राइट, जो पोर्टल वेन फर्स्ट पार्ट के पीछे था, ये पोर्टल वेन की जो ये ब्रांच है, मतलब जो मेन इसको फॉर्मेशन करता है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, ये इस थर्ड पार्ट के आगे होता है. ओके, तो इसके रिलेशन में, एंटीरियर रिलेशन में सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स होता है. व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेसल्स? वेसल्स का मतलब होता है वेन एंड आर्टरी. तो यहाँ पे वी हैव द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एज वेल. राइट, तो थर्ड पार्ट का जो एंटीरियर रिलेशन है, anterior relation of third part में we have the superior mesenteric vessels. ठीक है, we have the superior mesenteric vessel. ये superior mesenteric vein है, superior mesenteric artery है. राइट, तो ये तो हो गया anterior relation. now posterior relation अगर देखेंगे तो इसको इरेज कर देता हूँ, मतलब मैं इसको हटा देता हूँ. पोस्टीरियर रिलेशन में जो सबसे पहला चीज हमें दिखाई देगा वो है यहाँ पे द इंफीरियर वीना केवा. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास है द इंफीरियर वीना केवा.
हमें पता ही है सेकेंड पार्ट के जो सेकेंड पार्ट का पोस्टीरियर रिलेशन है वहां पे हमारा राइट एज ऑफ द इंफीरियर वीना केवा वहां पे प्रेजेंट है। तो राइट एज में ऐसे ही बना देता हूं। ऑलराइट, सो दिस इज द इंफीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है हमारा एओर्टा। ये हमारा ये हमारा है दिस इज द एओर्टा, राइट। और यहां पे वी हैव द किडनी, हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास किडनी है, दिस इज द किडनी। तो किडनी के यहाँ पे वेसल्स आई मीन यूरेटर प्रेजेंट होता है, राइट। सो यहाँ पे मैं बना देता हूँ द यूरेटर, ठीक है, पीछे दिस इज द यूरेटर। ये यूरेटर भी हमारे पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द थर्ड पार्ट में दिखाई देगा एंड द मसल, राइट। यहाँ पे वी हैव द सॉस मेजर मसल, राइट। ये डायग्राम आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मैंने विश्वाम सिंह का टेक्स्ट बुक यूज किया है डायग्राम के लिए, आपको वहां पे ये अच्छे से समझ आ जाएगा। नाउ पोस्टीरियर रिलेशन में देखते हैं क्या क्या है। पोस्टीरियर रिलेशन में सबसे पहले तो दिखाई देगा हमारे पास इंफीरियर वीना केवा, है ना। वी हैव द इंफीरियर वीना केवा। इंफीरियर वीना केवा के बाद वी हैव द एब्डोमिनल एओर्टा, एब्डोमिनल एओर्टा। इस एब्डोमिनल एओर्टा से एक आर्टरी भी निकलते हैं यहां से, इस आर्टरी का नाम है द राइट गोनेडल वेसल्स, राइट। वी हैव द राइट गोनेडल वेसल्स, clear, and then we have the right ureter. So these are the relation, I mean these are the posterior relation of the third part. We have the IDC, देख सकते हो inferior vena cava दिखाई दे रहा है आपको। We have the abdominal aorta, abdominal aorta में आपको ये वेसल दिखाई दे रहा है, this is the right gonadal vessels. किडनी का जो यूरेटर है ये भी इस थर्ड पार्ट से क्रॉस करता है, so we have the right ureter as well. So these are the posterior relation of the third part. Okay. Now फोर्थ पार्ट अगर हम देखें, मैं इसी में बनाने की कोशिश कर देता हूं। अच्छा, थर्ड पार्ट के रिलेशन में रूट ऑफ द मेसेंट्री भी हमें दिखाई देता है, ठीक है। यहां पे जो रूट ऑफ द मेसेंट्री होगा वो भी हमें यहां पे दिखाई देता है। Alright, now fourth part. अगर हम लोग फोर्थ पार्ट देखते हैं तो फोर्थ पार्ट का जो ये आगे वाला जो हिस्सा है यहाँ पे हमें पता है, मैं एक दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ। लेट मी यूज द रेड कलर, ओके। इसमें अच्छा चलिए ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पे मैं हमारा जो फोर्थ पार्ट है ये थर्ड पार्ट के एंड से ऊपर की तरफ जाते हैं टुवर्ड्स द L2, अपर बॉर्डर ऑफ L2 तक जाएगा, जहां पे ये आगे की तरफ आर्च करने के बाद जेजुनम में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जेजुनम में कंटिन्यू करेगा। तो ये जो आर्च जहां पे कंटिन्यू होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्शन, राइट। इसको याद रखिएगा, ये L2 सरफेस तक जाते हैं, L2 बॉर्डर तक जाएगा। ना हमें पता ही है कि यहाँ पे वी हैव द ट्रांसवर्स कॉलम, है ना। हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रांसवर्स कॉलम होता है वो यही पे प्रेजेंट है। इस फोर्थ पार्ट में राइट। तो इसके एंटीरियर रिलेशन में हमें देख रहा है वी हैव द ट्रांसवर्स कॉलम, ये जो ब्लू में है, और ट्रांसवर्स कॉलम अगर प्रेजेंट है तो ट्रांसवर्स कॉलम का मेसेंट्री भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो
we have the transverse mesocolon as well. So fourth part के anterior relation में we have the transverse colon and उसके साथ साथ we have the transverse mesocolon as well. इसके posterior relation अगर हम लोग देखें तो posterior relation again same, इसको हटा देता हूँ मैं. ओके इसके पोस्टीरियर रिलेशन अगर हम लोग देखेंगे तो पोस्टीरियर रिलेशन में सबसे पहले तो जो स्प्लिनिक वेन है, मतलब यहाँ पे दिस इज अ पोर्टल वेन, ये पोर्टल वेन बन रहा है हमारे स्प्लिनिक वेन से, राइट. ये स्प्लिनिक वेन हो गया, ये स्प्लिनिक वेन और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन से बन रहा है ना. इसको अगर मैं हटा दूं, याद रखिए फोर्थ पार्ट जो है यहाँ पे मैंने फोर्थ पार्ट को हटा दिया है, फोर्थ पार्ट के पीछे का रिलेशन दिखा रहा हूं. तो यहाँ पे वी हैव द दिस इज द इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन. ठीक है, ये हमारा इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन है, राइट. दिस वन इज द इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन. इस इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन के थोड़ा सा अगर हम लोग लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपैथेटिक चेन दिखाई देता है. सो वी हैव द लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन. ठीक है, दिस इज द लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन. ऑलराइट, लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन के साथ साथ ये जो पोर्टल वेन है बिल्कुल इसी के साइड में आपको इंफीरियर वेना केवा जो है, इंफीरियर वेना केवा यहाँ पे एओर्टा है, ओके. और यहाँ पे हमें दिखाई देगा द राइट किडनी, क्योंकि फोर्थ पार्ट जो है वो 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पे. सो जो लेफ्ट किडनी, सॉरी नॉट द राइट, द लेफ्ट किडनी भी हमें यहाँ रिलेशन में दिखाई देगा. सो वी हैव द इसको मैं इरेज कर देता हूँ. यहाँ पे वी हैव द लेफ्ट किडनी और लेफ्ट किडनी के साथ साथ यहाँ पे वी हैव द मसल. सो दिस इज द लेफ्ट किडनी, ये है हमारा लेफ्ट सॉस मेजर मसल, द लेफ्ट सॉस मेजर मसल. ठीक है. सो पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द फोर्थ पार्ट में क्या क्या दिखाई देगा हमें? वी हैव द इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, ये दिख रहा है आपको, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन. इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन के थोड़ा सा अगर हम लोग राइट साइड में देखें तो हमारे पास ये सिंपैथेटिक चेन भी है, लेकिन वो यहीं पे प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम लोग बोल देते हैं द लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन. ठीक है. सो दिस इज द लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन, द लेफ्ट इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, आई मीन यस द इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, द लेफ्ट किडनी हमें दिखाई देगा और साथ ही साथ वी विल हैव द सॉस मेजर मसल. सो दिस इज द पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द फोर्थ पार्ट ऑफ द डुओडेनम. फोर्थ पार्ट ऑफ द डुओडेनम के सुपीरियर में क्या होगा? सुपीरियर में ऑब्वियसली बात है वी विल हैव द पेंक्रियास, है ना. अगर इधर मैं डायग्राम बनाऊं ऐसे ही अगर है तो पेंक्रियास जो है वो हमारे हर पार्ट में प्रेजेंट होता है. थर्ड पार्ट में वी हैव द इंसिनेट पार्ट, जो इंसिनेट प्रोसेस होता है पेंक्रियास का, और उसका हेड उसके सुपीरियर रिलेशन में होता है. और थर्ड पार्ट के इंफीरियर में वी हैव द कर्ल्स ऑफ द जेजुनम. फोर्थ पार्ट में वी विल हैव द बॉडी ऑफ द पेंक्रियास, राइट. सुपीरियर रिलेशन ऑफ द फोर्थ पार्ट में वी हैव द बॉडी ऑफ द पेंक्रियास एंड इंफीरियर में अगेन वी विल हैव द कर्ल्स ऑफ द जेजुनम. I have tried to explain this in the simplest way, right? लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको डायग्राम्स अच्छे से आना पड़ेगा. सो व्हेन यू आर व्यूइंग दिस लेक्चर प्लीज टेक्स्ट बुक देखिए, डायग्राम्स के साथ साथ इसको पढ़िए और डायग्राम्स प्रैक्टिस कीजिए. एक बार डायग्राम्स प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये पूरा रिलेशन बहुत इजीली समझ आ जाएगा. ओके. नाउ इसका जो आगे वी विल सी द इंटीरियर ऑफ द डुओडेनम, venous and the arterial supply. So please view my next lecture.